तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। अहमदाबाद में मांस बेचने पर लगाया प्रतिबंध। मुसलमानों ने किया बीजेपी सरकार के फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मोदी के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के विरोध में ममता ने बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को भारत की यात्रा करने से रोका, कहा भारत में फैल रहे हैं संप्रदाय के दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जाकिर नाइक के विरोध में उतरी केंद्र की मोदी सरकार। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गांधी के गुजरात में हिंदू सेना ने लगाई गॉडसे की प्रतिमा, कांग्रेसियों ने तोड़ी भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी करा सकती है यूपी में चुनाव से पहले मेरी हत्या, मेरी जान को है खतरा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। अहमदाबाद में मांस बेचने पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में खुले में मांस बेचने पर आज प्रतिबंध लगा दिया है और इसकी अधिसूचना गुजरात की बीजेपी सरकार ने जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की मुख्य सड़कों पर अब मांसाहारी भोजन और मांस नहीं बेचने दिया जाएगा। नगर निगम की टाउन प्लानिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट कमेटी ने यह तय किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सड़कों से मांसाहारी भोजन बेचने वाली सभी गाड़ियों को बीजेपी सरकार जल्दी हटाएगी। इससे पहले ऐसी कवायद गुजरात के राजकोट, बड़ौदा और भावनगर जिलों में हो चुकी है। इन 3 जगहों पर भी पहले बीजेपी सरकार ने मांस के बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम के नेताओं ने कहा है कि यहां पर सिर्फ शाकाहारी लोग दिखें और शाकाहारी भोजन ही बिकता हुआ दिखाई दे। अगर कोई भी व्यक्ति मांसाहारी भोजन यहां पर बेचता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी सरकार मांस के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित गुजरात में कर रही है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि गुजरात में खुले में मांस बिकना चाहिए या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मोदी के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ ममता ने विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल से बीजेपी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य बना है जहां मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से पहले पंजाब सरकार ने भी मोदी सरकार के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। वहीं आपको बता दें कि प्रस्ताव पारित करते हुए विधानसभा में टीएमसी नेता ने बीएसएफ के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया है कि तलाशी के नाम पर महिलाओं को गलत तरीके से बीएसएफ के जवान सूते हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर यहां पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को बड़ा झटका ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा करने से रोका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से एक बार फिर से मोदी सरकार को भारत में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान में रह रहे अपने लोगों के लिए वार्निंग जारी की है और भारत की यात्रा न करने की अमेरिका ने सलाह दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका प्रशासन ने आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम की हिंसा का हवाले देते हुए अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने की सलाह देते हुए पुनर्विचार करने के लिए कहा है और कहा है कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है और आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, इसलिए अमेरिकी नागरिक किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान जाए नहीं और वहां पर जाने से बचें। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने सोमवार को इसके लेकर आदेश भी जारी किया है और कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के 10 किलोमीटर के दायरे में तो किसी भी कीमत पर अमेरिका के नागरिक भारत की यात्रा ना करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। पहली बार है जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को इस तरह की वार्निंग दी है मोदी राज्य में, जबकि मोदी
राज में भाजपा के अंधभक्त दावा करते हैं कि देश सुरक्षित है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गांधी के गुजरात में हिंदू सेना ने लगाई गॉडसे की प्रतिमा, कांग्रेसियों ने तोड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की प्रतिमा को लेकर गुजरात में विवाद हो गया है। सोमवार को हिंदू सेना की तरफ से गॉडसे की मूर्ति गुजरात में लगाई गई थी, जिसे मंगलवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गॉडसे को 10 फरवरी 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गॉडसे को फांसी दे दी गई थी। इस अवसर पर गुजरात के जामनगर में गॉडसे की प्रतिमा लगाई गई थी। हालांकि हिंदू सेना ने 8 अगस्त को ही नाथूराम गॉडसे की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा मूर्ति लगाने की जगह न दिए जाने के बाद जामनगर के हनुमान आश्रम में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं आपको बता दें कि गांधी के हत्यारे की प्रतिमा स्थापित देख मंगलवार सुबह कांग्रेस के नेता आश्रम पहुंचे और उन्होंने गॉडसे की प्रतिमा को तोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका हिंदूवादी संगठनों को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना जाकिर नाइक के विरोध में उतरी मोदी सरकार। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए लगाया मोदी ने प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि मलेशिया में रह रहे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर मोदी सरकार ने 5 साल के लिए और प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियों के चलते मोदी सरकार ने की है। फाउंडेशन को पहली बार 17 नवंबर 2016 को गैर कानूनी गतिविधियों कानून के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित मोदी सरकार द्वारा किया गया था और तभी यह प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आपको बता दें कि यह प्रतिबंध अब मोदी सरकार ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि IRF उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही यह संगठन शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक द्वारा दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई और कहा है कि जाकिर नाइक हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के बयान देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इस समय मलेशिया में जाकिर नाइक भारत छोड़कर रह रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर ने लगाया बड़ा आरोप, कहा करा सकती है मेरी हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा कि भाजपा यूपी में चुनाव से पहले मेरी हत्या करा सकती है। इतना ही नहीं, राजभर ने कहा कि वो मुझे किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज सकती है। भैया आपको बता दें कि आगे जिन्ना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि जब बाल गंगाधर तिलक जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उनके खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा था? जिन्ना ने ही लड़ा था। इसलिए अगर जिन्ना को देश का पहला पीएम बना दिया होता तो देश को बंटवारा भी नहीं होता और देश का बंटवारा आरएसएस और बीजेपी सहित विश्व हिंदू परिषद ने किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा हमला ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पराली जलाने वाले बयान पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बताया खलनायक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार के पराली जलाने से प्रदूषण हो रहे बयान पर पलटवार किया है। राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि पराली जलाने से अधिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि 10% प्रदूषण ही पराली से होता है, वह भी 1.5-2 माह के लिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेवार बताने वाले या उन्हें खलनायक ठहराने वाले किसानों से माफी मांगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को लेकर सुनवाई की, जहां दिल्ली सरकार सहित मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पराली जलाने के जो आप बयान देते हैं कि पराली से किसानों की प्रदूषण दिल्ली में होता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पराली जलाने से सिर्फ 10% ही प्रदूषण होता है और प्रदूषण तो वैसे ही दिल्ली में हो रहा है। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में अखिलेश यादव के धरने की धमकी के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, अखिलेश यादव की मानी बात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देने की चेतावनी के बाद आयोग ने कटे एवं जुड़े नामों की सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने सपा सहित अन्य दलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जोड़े और कटे गए नामों की सूची सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध आपको कराएंगे। आयोग के फैसले से सपा खेमे में खुशी है, वे इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर मांग की थी कि पहले की तरह राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में कटे और जोड़े नामों की सूची उपलब्ध कराई जाए, लेकिन आयोग ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वह इसके खिलाफ धरना देंगे और धरना देने से पहले ही आयोग ने अखिलेश की बात
बात मान ली और उनको जो है राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाब मलिक ने किया नया खुलासा। समीन वानखेड़े से पूछा कासिफ के साथ उनका क्या रिश्ता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आजम खान ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मलिक का कहना है कि क्रूज ड्रग्स मामले में केपी गोस्वामी और कासिफ खान मुख्य भूमिका में थे। कासिफ पोर्ट के जरिए क्रूज पर गया। कासिफ के साथ एक और दुबई का व्यक्ति था जिसका खुलासा हम अभी नहीं करेंगे। मैंने ट्विटर व्हाट्सएप चैट डाला है। वानखेड़े जवाब दें कि कासिफ के साथ उनका क्या रिश्ता है। नवाब मलिक ने कहा कि मेरे ट्वीट के जरिए मैंने केपी गोस्वामी और दिल्ली के एक इन्फॉर्मेंट के बीच चैट लाई थी और चैट का खुलासा क्या है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से अब फिर से नवाब मलिक फंसते हुए इस मामले में जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक